नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सीजेपी का प्रदर्शन, संसद के बाहर पहुंचना और फिर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना, बहुत सारी चीजें पिछले 4 से 5 दिनों में हुई, हम सब ने देखा। और इन 4 से 5 दिनों में ही जिस तरीके से ताबड़तोड़ सीजेपी में टूट देखने को मिली, वो भी हम सब ने देखा कि कैसे एक बर्गर के चलते विजेता दहिया को बाहर कर दिया। हालांकि दुख इस बात का भी है कि बेचारे वो तो बर्गर भी पूरा नहीं खा पाए। उन्होंने बताया कि वो बर्गर मैंने खाया भी नहीं, जिसके लिए मुझे पार्टी से निकाल दिया। चलिए, सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात होती है जेपी नड्डा की और जितेंद्र सिंह की। अब ऐसे में उन्हें जूस पिलाया गया या सूप पिलाया गया या पानी पिलाया गया, जो भी पिलाया गया, उसके बाद उनका अनशन टूट गया। अभिजीत दीपके के लिए कहा जा रहा है कि वो तो कचौड़ी खाते हैं, इधर अनशन पर बैठे थे। कुल मिला के जो लड़ाई थी ये खाने पीने की हो गई और उसकी वजह से पूरी जो पार्टी है वो टूट बिखराव पार्टी में दिखा। लेकिन अब ऐसे में क्योंकि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, मुद्दा ये है कि अब अभिजीत दीपके कहते हैं कि ये प्रदर्शन सोनम वांगचुक का था ही नहीं। जिस प्रदर्शन का मुख्य चेहरा सोनम वांगचुक रहे, लद्दाख से हाथ में गुलाब पकड़ के दिल्ली के जंतर मंतर पर आके विराजमान होते हैं, उनको आज ये कहा जाता है जब अनशन तोड़ दिया तो वो तो कभी इस प्रदर्शन के हिस्सा ही नहीं थे। अगर आज भी जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं, अगर शायद सोशल मीडिया पर सीजेपी ने नहीं हटाया हो, तो जो ट्वीट पिन किया हुआ है उसमें भी सोनम वांगचुक ही है कि जो हो रहा है सोनम वांगचुक के हिसाब से हो रहा है। लेकिन आज ये प्रदर्शन सोनम वांगचुक का कभी था ही नहीं। पहले तो आप वो बयान सुन लीजिए जो अभिजीत दीपके ने कहा है। हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा? प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है हमारा। जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। तो अब इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक अहलावत, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार ये जो आंदोलन है, छात्रों का प्रदर्शन है, अभिषेक जी, ये जा किस दिशा में रहा है? क्योंकि थोड़ा सा सवाल इसलिए भी क्योंकि अभिजीत दीपके की हम बात कर रहे हैं, विजेता दहिया को साइड कर दिया गया है। 2 बार सौरभ दास और अनुराग रांका इनकी मुलाकात हो गई है, फिर भी कोई हल जो है वो निकल नहीं रहा है। सोनम वांगचुक कह चुके हैं कि ठीक है, अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता है, जो बच्चे हैं उनको मुआवजा मिलता है और जो प्रदर्शन में तो उनकी एफआईआर हटती है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने अनशन तोड़ दिया। लेकिन अभिजीत दीपके कहते हैं कि आखिरी मांग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो थोड़ा सा आप ये समझाइए कि क्या इस्तीफा लेना ठीक है या फिर इस बात पर लड़ना ठीक था कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार ऐसा हो कि आने वाले समय में कभी इस तरीके का काम ना हो? क्योंकि हो सकता है ना कि अगर आज हमने इस्तीफा ले भी लिया, किसी दूसरे शिक्षा मंत्री के बाद अगर दोबारा ऐसा पेपर लीक हो जाए, क्योंकि ये तो दशकों से चली हुई आ रही है परेशानी, तो इसका तो लूप बन जाएगा ना। और ये दिशा कौन सी है आंदोलन की, मुझे थोड़ा सा समझाइए आप। देखिए ऋतिक, सर्वप्रथम तो हमें ये मानना पड़ेगा कि असली कल्प्रिट जो है इस लीक का, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। केवल वहां पे राजनीति हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, जैसे आपने कहा, ये पेपर लीक होने बंद नहीं हो जाएंगे। पंजाब में अभी पिछले ही कुछ सालों में 8-10 पेपर लीक हुए। शिक्षा मंत्री का ना तो इस्तीफा मांगा गया, ना उन्होंने दिया, ना स्थिति सुधरी। अभी पिछले हफ्ते ही वहां पे फार्मेसी ऑफिसर की बहुत बड़ी एक हाईटेक चीटिंग रैकेट को पकड़ा गया है वहां पे, परंतु किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। हमें इस समय ये बात कहने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, किसी भी पार्टी से, किसी भी विरोधी पार्टी से, और कॉकरोचों के मंच से भी कोई भी ये बात नहीं कहने वाला कि ये सब के पीछे, पेपर लीक्स के पीछे असली कारण कोचिंग माफिया है। ये जो कोचिंग माफिया कोटा से फैक्ट्रियां चला रहे हैं कोचिंग की, यही लोग हैं जो पेपर लीक करवाते हैं। जो पेपर लीक हुए उन्हें जानकारी होती है कि फला प्रोफेसर जो है इन पेपर्स को लिखने में है या ट्रांसलेट करने में यूज होता है, वो उनके ऊपर फोकस करते हैं, उनको मोटे पैसे दिए जाते हैं। और उसके बाद वो वे माँ बाप और वे छात्र जो उनसे पैसे मोटी रकम देके उन पेपर्स को खरीदते हैं, वो असली कल्प्रिट हैं। उसका कोई जिक्र नहीं है। उनको क्लीन स्वीप दे दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है, उनके खिलाफ कोई कहने वाला नहीं है। जो आत्महत्याएं करी हैं बच्चों ने,
उसे मैं आत्महत्या नहीं मर्डर कहना चाहूंगा। वो उनकी हत्या करी गई है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने वो पेपर लीक किए, और उससे भी ज्यादा जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने वो लीक किए हुए पेपर पैसे देकर खरीदे। चोरी करने वाला भी चोर और चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर। इन दोनों के ऊपर मैं कहता हूं केवल ये आसान धाराओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर मर्डर के धाराओं पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर मैनस्लॉटर की धाराओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु अफसोस ये है कि ये जो सो कॉल्ड छात्रों के शुभचिंतक बने दिखाई देते हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल, यादव जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और ये अभिजीत पूरा आपके विपक्षी जैसे दल, लोग, पूरा जितनी भी एक टीम काम कर रही थी सब, इनको समाधान से कुछ लेना देना ही नहीं है। इनको केवल राजनीति करनी है, बीजेपी की राजनीतिक जमीन इन्हें खिसकाने की केवल इच्छा है। क्योंकि यही काम जब केरला में होता है, कर्नाटक में होता है, पंजाब में होता है, तो इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलते। क्या देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाला छात्र छात्र नहीं है? क्या उसकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है? या ये जो जंतर मंतर पे सो कॉल्ड छात्र इकट्ठा हो रखे हैं, जिनकी भाषा की कोई मर्यादा नहीं है, जो इतने गिरे हुए हैं, मुझे उनके माँ बाप की परवरिश पे शर्म आती है। पता नहीं किस तरीके घर से निकले हुए लोग हैं। क्षमा चाहता हूं, परंतु एक लाइन कहना चाहूंगा, जीबी रोड है एक दिल्ली में, ऐसा लगता है ये सब वहां की पैदाइश है, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वहां। ठीक है, लेकिन एक ये बड़ा सवाल भी है अभिषेक जी, क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर के बार बार कहा जा रहा था कि सोनम वांगचुक हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हैं। वो आदमी अभिजीत दीपके जिस तरीके से संबोधित करते थे और ये कहते थे, एक सिंपैथी कार्ड हम कह सकते हैं, उस वक्त वो खेल रहे थे कि देखिए ना, इनकी तो सुन लीजिए, ये इतने दिनों से भूखे बैठे हैं, आइए इन्हें देखिए। लेकिन आज जब सोनम वांगचुक को जाके देखा जा रहा है, सोनम वांगचुक से मुलाकात की जा रही है, तो आज वो सोनम वांगचुक की बात जब सरकार सुन रही है, तो आज अभिजीत दीपके को परेशानी है। तो क्या ये समझे कि उस वक्त सिर्फ सोनम वांगचुक थे, लेकिन आज अभिजीत दीपके के पीछे, जैसा कि आपने नाम बताया, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, तमाम बड़े नेता सपोर्ट दे रहे हैं। तो आज शायद ये लग रहा है अभिजीत दीपके को कि नहीं, अब तो राजनीति हो रही है, तो होने दो, टिक जाता हूं अपनी बात पे। तो ये सोनम वांगचुक से अलग रास्ते पर अब अभिजीत दीपके चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि ये पहले भी हुआ है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। अन्ना हजारे जी को बुलाया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पर, दिल्ली में उन्हें बैठाया गया, वो पूरे सेलिब्रिटी बना दिए गए। अन्ना हजारे को एक तरीके से गुरु बताया गया, परंतु उसके बाद राजनीतिक लाभ लेने वाले दो व्यक्ति प्रमुखता से सामने आए, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। इसी तरीके से सेम मॉडल यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था कॉकरोचों के द्वारा, जिसमें एक सेलिब्रिटी प्रोटेस्टर को बुलाया गया जिसका नाम है, सम्मान है, चाहे जैसे भी है, उनका मान सम्मान पूरे भारत में, इवन भारत के बॉर्डर्स के पार भी है। सोनम वांगचुक जी को बैठाया गया, उनको भूख हड़ताल पे डाला गया। वो बार बार ये अपनी शिकायत दर्ज करते रहे कि मेरे को भूखा मार रखा है, खुद दबा दबा के खा रहे हो। विजेता दहिया ने अपनी चैट सार्वजनिक करी है, पता नहीं आप तक पहुंची कि नहीं, जिसमें ये आपके कह रहा है दीपके कि KFC का चिकन लेके आओ, बास्किन रॉबिन्स से आइसक्रीम लेके आओ। तो ये तो ऐसे लोग थे जो बास्किन रॉबिन्स और KFC के चिकन फाड़ रहे थे। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये केवल केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वाला मॉडल दोबारा से सामने लाना चाहते थे, क्योंकि ये शिष्य ही अरविंद केजरीवाल के रहे हैं। आपको दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो अभिजीत आपके और ये सौरभ दास, ये सब केजरीवाल जी की सोशल मीडिया टीम और उसमें सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। ये चेले हैं अरविंद केजरीवाल जी के। इनका वही इरादा था, जिस तरीके से अन्ना हजारे जी को आगे करके अरविंद केजरीवाल बाद में राजनीति में कूद गए, वैसे ही इनका इरादा था कि सोनम वांगचुक को आगे करते हैं, इसके वजह से हम एक कार्ड, विक्टिम कार्ड खेल पाएंगे कि एक 60 साल का बुजुर्ग है, रिनाउंड साइंटिस्ट है, सेलिब्रिटी प्रोटेस्टर है, इसको देखिए कि सरकार इससे बात नहीं कर रही है। कि वो अनशन पे बैठे रहते और अगर कुछ अनहोनी होती तो पूरी दिल्ली को हाईजैक करने की जो तैयारी थी वो इन लोगों की पूरी थी। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये लेना चाह रहा हूं अभिषेक जी, कि शुरुआत से ही ये बात कही गई कि सरकार बातचीत करने के लिए आए, और अभिजीत दीपके के नेतृत्व में, इसलिए कहूंगा क्योंकि ये जो भीड़ थी जो एक समय पर संसद के बाहर खड़ी थी, तो लीडरलेस ये मॉब था,
जो कुछ भी कर देने को तैयार था। शायद अगर इनका बस चलता तो ये भूल जाते कि जिस संसद को सिक्योरिटी में रखा जाता है उस संसद का गेट तोड़कर अंदर घुस जाते, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वहां करना क्या था, है ना। ये बांग्लादेश वाली तस्वीरें शायद हो सकता था वहां से वायरल करते कि कैसे वहां पे लोग घुसे पार्लियामेंट के अंदर से और वो तस्वीरें निकल कर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके की चीजें हुई इतने दिनों में सीजेपी के प्रोटेस्ट में, अब सिर्फ इस्तीफे की बात हो रही है, संवाद की बात बार बार कही जा रही थी, एक्शन की बात बार बार कही जा रही थी। लेकिन क्या अगर संवाद के लिए सरकार बात करने को तैयार है, संसद में मुद्दा उठाने को तैयार है, तो बावजूद इसके क्या आप मानते हैं कि सिर्फ इस मुद्दे को अब खींचा जा रहा है, या कोई पीछे से जो विपक्षी दल के लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं इसे और खींचो, यही मुद्दा बनेगा? देखिए, हर बार जब संसद सत्र शुरू होता है तो कुछ ना कुछ बहाने बनाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा कि संसद सत्र को चलने ना दिया जाए, सरकार को कार्य ना करने दिया जाए। इस बार भी यही है कि किसी तरीके से सरकार के कार्य को डिस्टर्ब किया जाए। लगभग 9 करोड़ रुपए रोज खर्च होते हैं संसद के सत्र को बुलाने में और चलाने में। अब तक 36 करोड़ रुपए जा चुके हैं हमारे खातों से, हम आम जनता के खाते से इन नेताओं के लिए। परंतु ये नेता ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में ये संसद सत्र चलने ना दिया जाए, और ये आपके जैसे लोग, ये जो अभिजीत आपके जैसे लोग हैं, ये अपने निम्न स्तर के कुछ फायदों के लिए, सेल्फिश गोल्स के लिए छात्रों का नाम लेके पूरी दिल्ली को आग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं और उस पे रोटियां सेकना चाहते हैं अपनी राजनीतिक। और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी दोषी मानूंगा कि इन लोगों को एक ही दिन में परमिशन क्यों दी गई और इनके साथ इतनी नम्रता से कैसे क्यों व्यवहार कर रही है। आप कांग्रेस की सरकार को देखिए, केरला में किस तरीके से उन्होंने लाठी डंडे चलवाए, वाटर कैनन चलवाई। पंजाब की सरकार को, आम आदमी पार्टी की देखिए, उसने वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो तनख्वाह मांग रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चलवाई। 8 महीने से वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, उनपे बेरहमी से लाठी चलवाई गई। वहां पे हर साल कोई ना कोई एजुकेशन घोटाला सामने आ रहा है, परंतु किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोले। ये सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंदोलनों को हैंडल करती है, इसे मैं हैंडलिंग नहीं कहूंगा, इसे मैं मिस हैंडलिंग कहूंगा। ये देश के इन अराजक तत्वों को कहीं ना कहीं ये प्रोत्साहन देती है कि उस पुलिस वाले को जिसकी कोई गलती नहीं है, जो वहां खड़ा ड्यूटी कर रहा है, उसके साथ अभद्रता करें। शायद ये वो लोग हैं जिनके परिवार में ऐसी काबिलियत नहीं थी कि उनके परिवार का कोई सदस्य फोर्सेस में शामिल होता। अगर ये किसी ढंग के परिवार के लोग होते, जिनके परिवार के सदस्य फोर्सेस में होते, पुलिस में होते, आर्मी में होते, तो शायद इनके दिल में उनके प्रति थोड़ा सा सम्मान होता। परंतु ये वो गिरे हुए लोग वहां पे बैठे हैं जिन्हें केवल सस्ती प्रसिद्धि के लिए किसी भी हद तक उतर जाने में कोई परहेज नहीं। ठीक है, तो अभिजीत दीपके ने बयान दिया कि सोनम वांगचुक का ये प्रदर्शन नहीं है। उसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि ये प्रदर्शन मेरा भी नहीं, अब ये देश भर के स्टूडेंट्स का रह चुका है। लेकिन जो तरीका सीजेपी का अब नजर आ रहा है वो शायद ये बताता है कि अब इस मुद्दे को रबड़ की तरह खींचा जा रहा है, क्योंकि सोनम वांगचुक अपनी बात पर जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जो भी तमाम शर्तें थी वो रखी। उसके बाद अब सीजेपी जिस तरीके से अभिजीत दीपके खासतौर पर कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो शायद ये दर्शाता है कि सोनम वांगचुक से हटकर दूसरी राह पर अब अभिजीत दीपके चल रहे हैं। इसमें जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाएंगे। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।